बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 3 विषय विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपकी वार्षिक परीक्षा से संबंधित है। इसी पैटर्न पर आपका जो वार्षिक परीक्षा होगा उसके क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा समय 2 घंटा, यानी कि इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देख पाएंगे कक्षा 3 विषय विज्ञान का यह क्वेश्चन पेपर है और पूर्णांक इसका 50 का है। यानी कि आपको यहाँ से इस पेपर को करने के लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। इस पेपर को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर यानी कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और पहला आपका प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। ये 10 नंबर के प्रश्न हैं, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 10 प्रश्न हैं। आपको बता दें कि ये विकल्प वाले प्रश्न हैं। इनमें 3 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला, दूसरा, तीसरा। जो विकल्प सही है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और बाकी आपको नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है का के अंदर एक नवजात पौधा होता है, तो इसमें बताना है आपको किसके अंदर एक नवजात पौधा होता है। इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फल, दूसरा है बीज और तीसरा है पत्ती। तो किसके अंदर होता है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि बीज के अंदर क्या होता है, एक नवजात पौधा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बीज के अंदर एक नवजात पौधा होता है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद खा वाला प्रश्न है कि यह एक मानव निर्मित धागा है। यह एक मानव निर्मित धागा है। कौन सा धागा है जो मानव निर्मित है? तो इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला है रेशम, दूसरा है रुई, तीसरा है नायलॉन। तो आपको पता होगा कि ऐसा कौन सा धागा है जो मानव द्वारा निर्मित है। तो मानव द्वारा आपका जो निर्मित है वो है रेशम। रेशम मानव द्वारा निर्मित धागा है। इसके बाद गा वाला प्रश्न है, जमीन से ऊपर पौधे के भाग को कहते हैं। जमीन से ऊपर पौधे के भाग को क्या कहते हैं? ये आपको अपना उत्तर पुस्तिका में, अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि आपको जो कॉपी मिली हुई होगी उस पर आपको लिखना है। इसके लिए भी 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तना, दूसरा है जड़ और तीसरा है चट्टान। तो आपको बता दें कि जो जमीन से ऊपर जो पौधा होता है, जो पौधे का भाग होता है, उसको हम तना बोलते हैं। देखो कैसे, ये मान लो ये जमीन है आपकी और ये नीचे इसकी जड़ें हैं, और जो इसके ऊपर ये होता है, ये जमीन से ऊपर है ना ये, तो ये आपका ये जो होता है इसको हम बोलते हैं तना। तो जमीन से ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है? तना। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसके बाद घा वाला प्रश्न आपका है कि किसी वस्तु के गर्म या ठंड होने की श्रेणी कहलाती है। यानी कि जब कोई भी वस्तु गर्म या ठंडी होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सेल्सियस, दूसरा है तापमान और तीसरा है लीटर। तो आपको बता दें जब कोई वस्तु ठंडी या गर्म होती है तो उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, टेम्परेचर। इसके बाद है अंगा। पत्ती। पत्ती के चपटे और चौड़े भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसके लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है किनारे की नस, मुख्य नस, लैमिना। तो जो पत्ती के चपटे और चौड़े भाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैमिना बोलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। अब ये खाली जगह यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये भी आपके 10 नंबर के हैं। इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। का वाला है कि पृथ्वी चट्टानों वा से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? चट्टानों से एक हो गया। और उसके बाद क्या है? तो ये आपको खाली जगह में भरना है। दूसरा है पूरा भोजन निगल जाता है। कौन पूरा भोजन निगल जाता है? इसका उत्तर आपको लिखना है। इसके बाद गा वाला है पृथ्वी की आकृति है कैसी है? सभी बच्चे इसके लिए कमेंट करेंगे कि जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी आकृति है। तो ये जो खाली जगह है इसमें आपको भरना है। तो जो पृथ्वी है वो आपकी गोल है।
तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, गोल। इसके बाद घा वाला है कि हम वायु का सकते हैं, हम वायु का सकते हैं, क्या सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम वायु को महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अंगा है पौधे और अन्य जानवरों के मांस को खाता है, कौन खाता है, पौधे और अन्य जानवरों के मांस को कौन खाता है, उस जानवर का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका है सही तथा गलत के निशान लगाओ, यानी कि जो स्टेटमेंट सही हो उसके आगे सही का निशान, जो गलत हो उसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। 10 नंबर का यह प्रश्न है, तो चलिए करके देखते हैं। पहला का है कि सूर्य एक तारा नहीं है, ये गलत है क्योंकि सूर्य एक तारा है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इसके बाद दूसरा खा है कुम्हार बर्तन बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही, ये आपका सही हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है। और गा है पौधे जंतुओं से तेज वृद्धि करते हैं, तो पौधे जो होते हैं वो जंतुओं से तेज वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही है भाई। और इसके बाद घा वाला है कि संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं, बहुत अच्छे, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसके बाद है अंगा पक्षियों के पर मजबूत व हल्के होते हैं, सही स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, ये 20 नंबर के प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न दिए गए इनके आपको उत्तर लिखने हैं। कहा है कि हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमें सर्दी गर्मी और ठंड से बचने के लिए घर की आवश्यकता होती है, आपको पता भी होना चाहिए। इसके बाद गा है खा है मृदा कैसे बनती है, इसका उत्तर आपको लिखना है। गा है शाकाहारी क्या होता है, 2 शाकाहारी जानवरों के नाम लिखो। आपको लिख देना है कि जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी में बकरी गाय, इस प्रकार से जानवरों के नाम आपको लिख देने हैं। और घा वाला है मूल जड़ और तंतुमय जड़ में अंतर बताइए, ये आपको अंतर बता देने, आपके टीचर जो होंगे उन्होंने लिखवाया होगा। इसके बाद अंगा है जुगाली करने वाले किन्हीं 2 जानवरों के नाम लिखते हुए जुगाली पर टिप्पणी लिखिए। अब जुगाली का मतलब ये होता है कि जब जानवर देखो खाना खाने के बाद, यानी कि चारा खाने के बाद वो बैठ जाते हैं तो अपना मुंह चलाने लगते हैं, तो वो मुंह चलाने की प्रक्रिया को जुगाली बोलते हैं। और जुगाली कौन कौन से जानवर करते हैं, आप देखे होंगे, भैंस को देखा होगा, भैंस जुगाली करती है, गाय भी करती है, तो ये 2 जानवर हो गए, ये आपको लिख देने हैं। तो ये था आपका कक्षा 3 विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बच्चों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।